हमारे देवराबा बाबा थे, जिसको जो बोल देते थे वो तुरंत होता था, शीघ्र होता था। और जो उन्होंने करके गया है वैसा अभी हमारे भारतवर्ष में 2-4-5 संत 10 संत हैं, ऐसी बात नहीं है। संत की हमारा कभी महिमा कम नहीं हो सकता। भारत ऋषि मुनियों ऐसा कभी हमारे भारतवासी न सोचे जो संत अब नहीं रहा। संत जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन पूरा सृष्टि पानी हो जाएगा, फिर भगवान भी नहीं इसको रोक सकते। चाहे गुफा में रहे, चाहे पहाड़ में रहे, चाहे समुद्र में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे वो जैसे रहे, संत सदा से हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। सारी दुनिया की अंत हो सकती है जन्म लेने वाले को, लेकिन संत का कभी अंत नहीं हो सकता। और कुछ पूछना है तो? जय श्री राम। चित्रकूट की महिमा बस यही है, बताए। बहुत बहुत आपको सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना भी हमें अनुभव हुआ है जो चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवे यह देश। जिसको भी पूरे भारतवासी को, जनता को, पब्लिक को, मनुष्य को, जिसको भी किसी भी तरह का अगर उसे परिवार में, घर में, समाज में उत्पीड़न हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, दुख हो रहा हो, या किसी तरह की मानसिकता प्रभाव उसके ऊपर गलत पड़ रहा हो, तो उसे शांत करने के लिए और उसको रास्ते पर लाने के लिए शीघ्र चित्रकूट आए और कामदगिरी का परिक्रमा करे। और अगर इससे उसका निवारण नहीं होता है तो समझ ले जो कि भगवान नहीं है। बाली ने यही कहा था कि अगर मैं पापी हूँ तो आप भगवान नहीं हो, अगर मैं पापी हूँ तो आप भगवान नहीं हो। जबकि भगवान स्वयं साक्षात खड़े हैं हत्या करने के बाद। प्रभु मैं कैसा पापी, जिसको मरते समय श्री राम पूर्ण ब्रह्म सामने खड़ा हो, वो भी पापी हो सकता है? पापी नहीं हो सकता, कदाचित नहीं। हाँ कदापि नहीं। बाली को तब ज्ञान हुआ जब पत्नी ने उसे रोका था। ये अपने बल पर सुग्रीव नहीं आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, साक्षात श्री राम जी इनको भेज रहे हैं, श्री राम जी लड़ रहे हैं, आप मत जाओ, रुक जाओ प्रभु। बाली अहंकार में कहा, आज तक मैं किसी का ताना नहीं सहा हूँ, मैं तो इसे आज मार ही डालूंगा, तुम चुपचाप घर में बैठो। ये बात कैसे भगवान सुन लिए उसकी? तब उसी ने कहा है, बिन पग चले सुनई बिन काना, हैं कि बिना कान के सुनते हैं, बिना पग के चलते हैं। ऐसे हमारे श्री राम जी हैं। तो फिर उस पर आरोप लगा करके भगनी का, बहू का, माने इस तरह का आरोप लगा करके बाली का मुंह बंद किए और कहे जे कि अगर तुमको फिर से अगर जिंदा होना है तो मैं शीघ्र तुम्हें जिंदा कर देता हूँ, फिर बाली तुम अपना आनंद लो। कहा नहीं नहीं, ऐसा मौसम फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा समय कभी नहीं आएगा जो सामने भगवान के हाथ से मेरी मौत हो। ये दिन मैं कब पाऊँगा प्रभु? हमें तो बस अपने शरण में ले लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हैं? ऐसा अहंकार कभी किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मैं की शब्द जहाँ आ गई वहाँ फिर वो मनुष्य को समझ लीजिए कि फिर विकास नहीं होना है। महाराज एक कमेंट आपके बारे में आता है, कई लोग कहीं महाराज जी का कि राम नाम पर जो है भजन तो हम बहुत करते हैं लेकिन मन भी नहीं लगता, कुछ उसका अनुभव भी नहीं होता। ऐसे कमेंट जो है कई बार आते हैं हमारे पास। क्यों नहीं मन लगता है? मन न लगने का कारण क्या है? कि तेरे पास न त्याग है, तुमको हर चीज़ चाहिए। तो हमारे भगवान का नाम जो है ये तब मन लगता है जब हर चीज़ को त्याग दोगे, तभी भगवान के नाम में मन लगेगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे कोई भी मनुष्य हो, भेषधारी हो, या चाहे दुनिया हो, चाहे कोई भी हो, जब तक त्याग उसके मन में नहीं आएगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। हमारे सीताराम जी का नाम इतना आसान भी है फूल के तरह और इतना कष्टदायी है जो सबकी बस की बात नहीं है जो उनका नाम का माला बना के जाप कर ले। अच्छा, सभी लोग चाहते हैं कि हमको कुर्सी, सुख सुविधा, सारा ऐश्वर्य मिलता रहे और भगवान का अनुभव भी मिलता रहे, मन भी लगा ऐसा काम नहीं होता है। दो चीज़ नहीं मिलता है। मनुष्य को एक किनारे अगर पकड़ लेगा तो उसको मंजिल मिल जाएगा, दोनों किनारे चलने वाले बीच में ही डूब के मर जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे संतों की कहना है जे अगर भगवान से मिलना हो या चाहे किसी मंजिल पे पहुंचना हो तो एक किनारे पकड़ के चलो। एक किनारे पकड़े, दोनों किनारे अब चाहोगे जे कि हम विषय भोग भी करें, भगवान का भी जाप करें और दुनिया की सारी सुख संपत्ति हमारे पास हो जाए, ये असंभव है। भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। ऐसा सोच किसी का गलत है। किसी को अगर हुआ है तो हमें प्रमाणित करे वीडियो पर। नहीं ऐसा नहीं है। अब एक थोड़ा और कमेंट करते हैं, कुछ फ़ोन किए कि महाराज बिना गुरु क्या राम नाम नहीं जपा जा सकता? नहीं, अच्छा,
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। बिना गुरु का ज्ञान और दीक्षा लिए हुए कोई ऐसा प्राणी ऐसा नहीं है अभी कलयुग में जो भगवान का भजन कर ले और संतों की सेवा कर ले। जी असंभव, इम्पॉसिबल। हाँ ठीक है, पूरा हुआ। महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज महाराज जी से भी पूछो। आप लोग जो है एक बार कमेंट भी किए थे कि महाराज जी का एक बार जरूर लाइएगा। आज संजोग ही बन गया कि महाराज जी का एक जो है सत्संग मिल गया, वो तो महाराज जी कृपा से मिल गया, नहीं हम आए थे, हम चले ही जा रहे थे। तो महाराज जी का इनका भी चल रहा है इंटरव्यू। क्या महाराज जी आपके चैनल क्या नाम है? श्री त्यागी जी महाराज। अच्छा त्यागी जी, ये महाराज जी का चैनल का नाम त्यागी जी महाराज। इनके कितने लगभग सब्सक्राइब होगा? 645। 645। तो महाराज जी की इच्छा से हमने कहा चलो भाई एक आध महात्मा को इंटरव्यू लेते हैं और शायद तुम्हारा भी कुछ सच बढ़ जाए। परोपकार महात्मा परोपकारी होते। तो अच्छा महाराज जी इस समय आप रहते कहाँ हैं? मैनपुरी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है? इटावा मैनपुरी। तो वहाँ आपका आश्रम है महाराज? हाँ जी। अच्छा अच्छा श्री शीतला धाम के निकट, अच्छा और शीतला धाम सिद्धपीठ है, बस उसी के पास में लगा हुआ है। अच्छा। तो चित्रकूट में ज़्यादा कब आते जाते हैं? चित्रकूट तो अभी मेरे राम जी 1.5 साल बाद आया हूँ। अच्छा मेरे राम जी अभी 1.5 साल, वो अभी अयोध्या में गया तो रामार्चा कराया, इसके बाद बनारस में एक भंडारा कराया, इसके बाद प्रयागराज में भंडारा कराया, इसके बाद चित्रकूट, इसके बाद रीवा में कन्या भंडारा, इसके बाद गिरिराज जी में दूध की धार चढ़ेगी 21 किलोमीटर में, और इसके बाद राम जी की इच्छा से वहाँ संतों का दर्शन भंडारा। करना है। ऐसा तो सीताराम। पर हित सरित धर्म नहीं भाई। और कुछ पूछना है? नहीं कुछ समझ। ठीक है, तो विराम करिए। तो अच्छी बात बताए कि पैंट शर्ट पहन करके तो हनुमान जी आकर के बताइए, नोट की ऐसा गड्डी उनका वीडियो में देखा हूँ हाँ, बोलते तो हुए। बार बार कहते हैं हैं? और ये थोड़ा भद्दा भी लगता है कि भगवान अभी तक इतने संत हुए, इतने सारे भेषधारी हुए, एक से एक ऋषि हुए, किसी के मुख से आज तक नहीं निकला जो कि हनुमान जी पैंट शर्ट पहन के हमको नहीं, यदि कुछ वैसे बताओ कि महात्मा के भेष में आए कुछ है, हैं? कुछ चलता पैंट शर्ट पहन कर और 4 पहिए गाड़ी से आए, ये थोड़ा भद्दा लगता है। भद्दा नहीं लगता। हाँ, सही कह रहे तो इस पर तो कमेंट करेगा ही हैं। आदमी। हाँ, नहीं थोड़ा खराब लगता है। बातों में दम होनी चाहिए। ठीक है, महाराज जी से मिलकर के बहुत अच्छा फिर महाराज लगा। फिर सत्संग करेंगे। अब और- बच्चे को थोड़ा कहीं बाहर जाना है, नहीं तो देखा जाता है। हाँ, श्री मानव राम, धर्म प्रसार जय राम, की जाए, जय जय सत्य राम। न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए, और मानव धर्म यात्रा चैनल की जाए। महाराज जी के त्यागी महाराज जी श्री त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज जी का ये चैनल है, इसको भी आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा प्रार्थना यही है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और महाराज जी के चरणों में दंडवत। ये टाटी घाटी महाराज बगदरा घाटी है ना? हाँ, ये बरदर बगदरा घाटी है महाराज। बरदर घाट। कोई आपका महाराज वो पूछता है क्या? ये क्षेत्र को माने कैसे आपके पास पहुँचे? ये अनसुईया मोड़ नियर बरदर घाट, अच्छा मंदाकिनी किनारे। अच्छा, अनसुईया मोड़ से कितना आएंगे? अनसुईया मोड़ नियर बरदर घाट। ये इतना दूर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूरे जंगल में बट वृक्ष है, इसीलिए हम लोगों ने अपने ये 10 कुटी के बीच में इस जगह का नाम बरदर घाट रखा है। महाराज नाम तो मैं भूल ही गया हूँ, अपने नाम थोड़ा बताइए। हमारा नाम महावीर दास त्यागी है। तो आप लोग जो कई बार हमसे भी फ़ोन किए महाराज जी का फ़ोन नंबर दो, तो हमारा महाराज जी कई लोग फ़ोन किए आपको फ़ोन नंबर मांग रहे थे। क्या करेंगे फ़ोन नंबर तो- लेके, मेरे पास तो समय मैंने नहीं कहा है। भाई देखो फ़ोन नाम नंबर ही है। एक है और महावीर दास नाम का एक ही पूरे जंगल में महात्मा है हाँ, अभी तक। तो ज़्यादा अब आगे फ़ोन- भले ही 2-3 हो, उससे महाराज मतलब जी नहीं, इसलिए फ़ोन अभी तक नंबर एक ही है। फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दे तो महाराज हमको फ़ोन नंबर दिए ना, जिन्हें 50 बेफालतू फ़ोन है, इसलिए आप फ़ोन नंबर ना दे तो अच्छे है। मैं दे ही ना वो हमारे से गोरखपुर ठीक वाले है, मीडिया जयकारा हो वाले जाए एक बार। हाँ, जय 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 श्री राम, जय जय श्री कामतानाथ, जय श्री जय जय श्री महामंदाकिनी की जय। चले हम बंद करें।